राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। आज मैं आपको मीराबाई की कथा सुनाऊंगी। मीराबाई के बारे में कौन नहीं जानता। मीराबाई को तो सभी जानते हैं कि वो कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी। तो चलिए मीराबाई की कथा शुरू करते हैं। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत थी जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वह कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। मीराबाई ने बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसा रखी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उसका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंच गया। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा। इस पर माता ने उत्तर दिया कि कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कर कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बालमन रूप के अंदर बैठ गई और मीरा ने इस बात को गांठ बांध ली। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई। आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। मीरा के गुरु के बारे में कहा गया है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्ति पूर्व इंसान भी प्रभु प्राप्ति का भेद बदल सकता है। वही सच्चा गुरु है जो स्वयं मीरा के पद से पता चलता। और उनके गुरु रैदास थे। जो मीरा के गुरु जी थे वो रैदास थे। मीराबाई की जब शादी तय हुई तो इस शादी के लिए मीराबाई ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वो कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उसकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा किया करती थी। उनकी मूर्ति के सामने गाती, नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलझला भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। वह मीरा के कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी और के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते हुए देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेली ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही है और मस्ती में गा रही है। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा तुम जिस प्रेमी से अभी बात कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नैन चोर जिसने मेरा दिल चुराया। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा ने संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती। मीरा का देवर विक्रमादित्य जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना वह बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की भी कोशिश की। जब बातें ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वह पहले मेवाड़ गईं, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो वह कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती है कि वह गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया। ललिता कृष्ण के
के प्रेम दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वो एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। मीरा के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि मीरा के देवर ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा ताकि उसे पीकर मीरा मर जाए और उसके कुल का अपमान ना हो। मीरा उस विष के प्याले को पीते हुए भी हंस रही थी और कह रही थी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मीरा किसी की परवाह नहीं करती, वह अपने कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि कृष्ण भी मुझसे स्नेह करते हैं और वह भी कृष्ण से स्नेह करती है। तो ये मीरा और कृष्ण की कहानी थी, कथा थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।